हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मुकेश राय टेक में मैं आपको आज बताने वाला हूँ बीएससी क्या होता है, बीएससी कितने साल में होता है और बीएससी में कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। पूरा प्रोसेस आपको हिंदी में बताया जाएगा। ये आपने थंबनेल में देख चुके होंगे। ठीक है, तो पहला नंबर है कि बीएससी होता क्या है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसका बीएससी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस। यहाँ पर नीचे लिखा भी है बीएससी। ठीक है, ये देख सकते हैं क्या होता है। इसमें लिखा हुआ है कि बीएससी 3 ईयर डिग्री कोर्सेज। ठीक है, ये बैचलर डिग्री होती है। ये 3 साल का एक बैचलर डिग्री कोर्स होता है, जिसके करने के बाद आप ग्रेजुएशन प्राप्त कर लेते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं। ये 12th के बाद होता है। ये ये क्लास 10th के बाद नहीं हो कर सकते हैं आप। ये 12th के बाद ही आप कर सकते हैं। इससे आप ग्रेजुएशन प्राप्त हो जाती है, आपको ग्रेजुएट हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप उसके बाद मास्टर बनना चाहते हैं, मास्टर ऑफ साइंस जैसे एमएससी, तो इसके बाद ही कर सकते हैं आप। ये 3 साल का डिग्री कोर्स होता है। और उसके बाद आपको मैं बता दूँ इसमें कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। ये यूनिवर्सिटी में अलग अलग सिलेबस होता है। ये जो पीएससी है उसमें मैथ और बायो 2 प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर बीए करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट अलग होते हैं और बीएससी के सब्जेक्ट अलग होते हैं। तो बैच अगर आप मैथ से करते हैं तो आपको सब्जेक्ट अलग मिलते हैं। ये मेरे पास एक सिलेबस का पीडीएफ है, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, उसका एक पीडीएफ है। उसके हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ठीक है, इसमें आप पढ़ते जाइए। इसमें लिखा हुआ है जो भी कुछ है, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि फिजिकल एजुकेशन शैल बी स्टूडेंट इन द बीएससी पार्ट 1। फर्स्ट ईयर में आपको क्या पढ़ना होता है, सेकंड ईयर आपको क्या पढ़ना होता है। तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट लिखा हुआ ऊपर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा का सिलेबस है। अगर आप मैथ से करते हैं, बीएससी मैथ से करते हो, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है, 3 सब्जेक्ट को पढ़ना होता है। और पहला नंबर इसमें क्या होता है कि इसके 3 पार्ट होते हैं, जैसे 1, 2 और 3। ठीक है, फिजिक्स के 3 पार्ट पढ़ने होते हैं, जो कि एक पेपर आपको 50 नंबर का मिलता है। इसमें एक पेपर आपको एक ऑब्जेक्ट मार्किंग होता है, जो कि OMR शीट पर आधारित होता है, और 2 आपके रिटन होते हैं। 2 पेपर आपको रिटन होते हैं, जो कि 50-50 नंबर के होते हैं। उनमें मिनिमम आपको 17 नंबर लाना ही पड़ता है पास होने के लिए। ठीक है, इसके बाद आपको बता दें केमिस्ट्री के भी यहाँ पर 3 पार्ट होते हैं, जैसे 1, 2 और 3। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको 2 पेपर रिटन होंगे और एक पेपर OMR शीट पर आधारित होगा। इसी प्रकार से आप दे सकते हैं तीसरा मैथ में भी 3 पेपर होते हैं। जैसे दिखा दूँ, मैं आपको समझा देता हूँ कि 1, 2, 3। ठीक है, इसमें जैसे 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। 3 पेपर इसमें भी होते हैं। इसमें अलग अलग होते हैं, जैसे कैलकुलस, ज्योमेट्री, और भी एक और होता है कैलकुलस, ज्योमेट्री और एक त्रिकोणमिति, ऐसा कुछ होता है। 3 सब्जेक्ट होते हैं मैथमेटिक्स में। उनमें से अलग अलग आपको पेपर देने पड़ते हैं। एक OMR शीट आधारित होता है और 2 रिटन होते हैं। तो ठीक है, ये आपको मैथ का बीएससी मैथ का आपको मैं सिलेबस बता दिया हूँ। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि आप बायोलॉजी से करते हैं तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है। आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री तो पढ़ना ही होगा, लेकिन मैथ के स्थान पर आपको बॉटनी और जूलॉजी मिल जाते हैं। तो बॉटनी में भी 3 सब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे अलग बॉटनी में अलग होते हैं 3 और जूलॉजी में अलग होते हैं। उनको अलग आपको 3 पेपर ही देने पड़ते हैं, जिसमें आपको एक पेपर में मिनिमम 17 मार्क्स लाना पड़ता है। उसके बाद ही आप पास आउट हो सकते हैं। तो ठीक है गाइस, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं आपको लास्ट में बता दूं की जा सकती है, जैसे कि स्टैटिक्स, जूलॉजी, सी टेक्नोलॉजी, इसमें कंप्यूटर साइंस से भी हो जाती है एक बीएससी। जो कंप्यूटर से कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें देख सकते हैं आप कंप्यूटर, यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर साइंस। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, मिलिट्री, ऐसे और भी सब्जेक्ट होते हैं इसमें।
मैं आपको मैथ और बायो के बारे में बता दिया हूँ। और उसके बाद आप दे सकते हैं यहाँ पर एक राष्ट्रीय गौरव का भी आपको पेपर देना पड़ता है। इसमें दे सकते हैं बीएससी पार्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं बीएससी में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आसानी से लेटेस्ट नॉलेज सकें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आपको फर्स्ट डिवीज़न बनाना है तो आपको मिनिमम 60% लाने होंगे, और 45% पर आपकी सेकंड बनती है। अगर 45 से आप नीचे रहते हैं तो आपकी थर्ड बन जाती है, जिससे कि आप फेल भी हो सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है फाउंडेशन कोर्स। यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स के बारे में आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक राष्ट्रीय गौरव का पेपर देना पड़ता है आपको यहाँ से बीएससी में। ये लिखा हुआ फाउंडेशन कोर्स राष्ट्रीय गौरव है, ठीक है। सिलेबस में दे देते हैं। ये एक आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में देना पड़ता है एक पेपर। इसका कोई नंबर नहीं ऐड होता है, लेकिन तब भी आपको देना पड़ता है। अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो आपको फेल का रिजल्ट ही मिलता है। इसको आपको पास आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ से आप दे सकते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में। इसमें बहुत से सब्जेक्ट हैं। इसके बाद आपको लास्ट में मिलता है कि मैंने जो बताया था पहले, यहाँ पर फिज़िक्स में आपको मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 150, यानी 150। उसके आपको मिनिमम पास मार्क चाहिए 53, और मैक्सिमम इसमें 50 होते हैं, इसमें 17 चाहिए, ठीक है। एक पेपर के लिए प्रैक्टिकल का होता है, इसमें प्रैक्टिकल 50 का होता है, इसमें 17 आपको नंबर बहुत जलाना ज़रूरी है। कैसे केमिस्ट्री में 150 का होता है, इसमें 53 नंबर होना चाहिए थ्योरी में, और प्रैक्टिकल में आपके 17 नंबर होना चाहिए। और ऐसे बॉटनी इसमें दे सकते हैं, जो भी एक ही कंडीशन है सभी का एक कंडीशन होता है। इसमें 150 मार्क का होता है सभी कुछ, एक पेपर, ठीक है। इसके 3 पेपर होते हैं 50-50 के, जिससे आप आसानी से इसे पास आउट कर सकते हैं। और भी अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना अपना सिलेबस अलग अलग रखती हैं, ठीक है। तो ठीक है, ऐसा आपको जिस यूनिवर्सिटी के बारे में जानना हो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आसानी से, और उसका सिलेबस भी आपको मैं दे दूंगा। इसका जो ये सिलेबस है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें PDF। ठीक है, ऐसा आपको ये वीडियो कैसा लगा दिल से लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।